गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी है। एक अंधी लड़की की कहानी है। आप ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। अंधी लड़की का जादुई खाना। रिया बहुत ही सुंदर और भोली लड़की थी, लेकिन शायद किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला था। बचपन में एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की एक्सीडेंट हो गई और वह मर गए। और उस हादसे में रिया की आंखों की रोशनी भी हमेशा के लिए चली गई। रिया जब अनाथ और अंधी हो गई तो गांव के एक भले इंसान नरेंद्र काका उसे अपने गांव ले आए और वही उसका देखभाल करने लगे। रिया अब 17-18 साल की हो चुकी है, लेकिन वह देख नहीं सकती है। नरेंद्र काका तो रिया से बहुत बड़ा प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी कमला काकी को रिया का बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं आता है। उनके घर में रहना फूटी आँख नहीं सुहाता है। वो मौका मिलते ही रिया को तरह तरह के बात सुनाते रहती हैं और ताना मारते रहती हैं, इतनी अत्याचार करती हैं। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, जब तक इस लड़की को 4 बातें ना सुनाओ तब तक इसका पेट नहीं भरता है, इसमें कोई काम ही नहीं होता है, पर कर भी क्या सकती हूँ। इतना बोलकर कमला अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन नरेंद्र काका किसी काम से 2 दिनों के लिए शहर चले जाते हैं। उनके जाते ही कमला काकी जुल्म और बढ़ जाता है। एक निवाला खाना भी नहीं दिया। रिया भूख से तड़पती हुई रसोई के कोने में बैठी हुई थी। तभी कमला काकी वहां आई और हाथ मटकाते हुए बोली, अरे ओ अंधी, यहाँ कोने में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी क्या तू? चल अपना काम कर। और सुबह से घर का कोई काम भी नहीं किया है तूने। जब देखो अपने मरे हुए माँ बाप को याद करके रोती रहती है। चल जल्दी से उठ और कुएं से पानी भरकर ले आ, वरना आज रात तो भूखी सोएगी तू। काकी, सुबह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। तभी कमला बोलती है कि आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तब रिया बोलती है कि काकी, मैंने सुबह से सारा काम किया है, चुपचाप घर का सारा काम करती हूँ। आज दोपहर को तेज़ धूप में भी मैंने सारे कपड़े धोए, मैंने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी मुझे खाने को आप नहीं दे रही हैं। बताइए मेरी क्या गलती है? चाची प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, एक सूखी रोटी ही दे दीजिए, मैं पानी भी भर लाऊंगी। तभी कमला बोलती है, आहा, बड़ी आई रोटी मांगने वाली। तेरे बाप ने यहाँ पे बना करके रखा है क्या? कोई यहाँ खजाना छोड़ कर रखा है क्या? रोज़ रोज़ तुझे 56 भोग ही खिलाऊंगी मैं। मेरे पतिदेव तो शहर गए हैं, अब यहाँ मेरी चलेगी। जब तक कुएं से पानी भरकर नहीं लाएगी तू, तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। दाना पानी तेरा सब बंद, समझी? जा कुएं से पानी भर कर आ। कमला काकी ने गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर रसोई से बाहर धक्का दे दिया और रिया की छड़ी गिर गई। बेचारी लाठी के सहारे रोती बिलखती हुई अपने कमरे में आ गई। भूख के मारे उसका शरीर कांप रहा था। वो बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करने लगी। पापा, मम्मी, आप लोग मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चले गए? देखो ना, आज आपकी बेटी कितनी बेबस है। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लेकिन मुझे खाना नहीं मिल रहा है। इस घर में मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। काका होते तो मुझे कभी भूखा नहीं सोने देते। मेरी क्या गलती थी मम्मी? रिया इसी तरह भूख से बेहाल होकर रो रही थी। बड़ा चमत्कार हुआ। कमरे की खिड़की से एक तेज दिव्य रोशनी अंदर आई और पूरा कमरा एक अनोखी खुशबू से महकने लगा। यह खुशबू कोई मामूली नहीं था। अगले दिन दोपहर को नरेंद्र काका शहर से वापस आ गए। वो आते ही सीधे रिया के कमरे में जाते हैं। उनके हाथ में रिया के लिए शहर की मशहूर मिठाइयाँ थी। वह आवाज़ लगाते हुए जाते हैं, रिया बेटी देखो, तुम्हारे
काका तुम्हारे लिए शहर से बालूशाही लेकर आए हैं। कल रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ पाया। मुझे पूरी रात बस तुम्हारी ही चिंता लगी हुई थी। एक थाली खाना भर करके देसी घी से बना हुआ हलवा, पूड़ी, केसरिया खीर, आलू की सब्जी, एक थाली खाना भर करके आ गया था। और रिया अपनी लाठी छोड़कर आगे बढ़ी। अचानक उसका हाथ एक गर्म बर्तन से टकराया। जैसे उसने छुआ, अपनी उंगलियां चाटने लगी। जो चीज़ चखा उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये तो सूजी का हलवा है, ये तो मेरी पसंद है, लेकिन मेरे सुने कमरे में ये आलीशान खाना कहाँ से आ गया? काकी तो नहीं ला सकती हैं, वह तो मुझे खाना देती ही नहीं। हे भगवान, क्या आपने मेरी सुन ली? हाँ, यह तो भगवान ने ही मेरे लिए खाना भेजा है, बिल्कुल सच। रिया को अपनी उंगलियों से महसूस हुआ कि सामने ढेर सारे पकवान सजे हुए हैं। उसने भर पेट जादुई खाना खाया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करके सो गई। मेरी बच्ची ने कुछ खाया भी होगा या नहीं? काका की आवाज़ सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी वहाँ कमला काकी आ जाती हैं। हाथ में रात के बचे हुए बासी दाल चावल की कटोरी लेकर आ पहुँची। वो नरेंद्र के सामने रिया को भली समझती थी। अपना अच्छा बनने का नाटक करते हुए बोली, अरे जी, आ गए आप। मैं तो अभी अभी अंधी लड़की के लिए रात के बचे हुए दाल चावल लेकर आई थी। पूरे गांव के सामने देखभाल करती हूँ, ताकि कोई यह न कह सके कि हम इसे भूखे रखते हैं। पर ज़रा इसके कमरे की हालत देखिए, ये नज़ारा तो देखिए। नरेंद्र काका ने जब कमरे में देखा तो वहाँ कई तरह के शाही पकवान की थाली, बर्तन पड़े हुए थे, जिसमें अभी भी केसर का खुशबू आ रहा था। नरेंद्र काका और कमला काकी दोनों की ही हैरान रह गए। कमला काकी का मुंह गुस्से से लाल हो गया और वो बोलने लगी, चिल्लाकर बोली, क्या बात है रिया? मैं तो सोच रही थी कि बेचारी अनाथ बच्ची भूखी होगी। यहाँ बैठी तू रोज़ 56 भोग उड़ा रही है। हमारे घर में तो ये 56 भोग बने नहीं थे। यह शाही खाना नहीं बनता है। सच सच बता, इस गांव में ऐसा कौन है जो तेरा चाहने वाला है, जो आधी रात को चुपके से तेरे कमरे में यह सब देखकर जाता है? कहीं तू हमारे पीछे कुछ गुल तो नहीं खिला रही है? मेरे सीधे पति देव के पीठ पीछे कोई गंदा खेल तो ना खेल रही है? काकी के बात सुनकर रिया रोने लगी। आप मुझ जैसी अंधी और बेबस लड़की पर इतना घिनौना इल्ज़ाम मत लगाइए काकी। मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती, फिर मैं किसके साथ मिलूँगी और किससे खाना मंगवाऊँगी? मुझे खुद नहीं पता कि खाना यहाँ कैसे आता है। मुझे लगा था कि शायद काका ने शहर जाने से पहले खाना रखा होगा, वही इंतज़ाम करके गए होंगे। कमला, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। तुम एक 17-18 साल की लड़की पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो। पहले इस अनाथ बच्ची पर ऐसा लांछन लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नरेंद्र काका बोलने लगते हैं, मैं अपनी रिया को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह बहुत साफ दिल की है। उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ। अच्छा, आप तो अपनी इस प्यारी भतीजी के अंधे प्यार में अंधे हो चुके हैं। मैं पूरे गाँव को बुला कर लाती हूँ। आज रात को सब दूध का दूध और पानी का पानी देख लेंगे हम। और आधी रात को इसके कमरे में कौन आता है? कमला काकी की जलन से जल रहा था। वह तुरंत बाहर गई और पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि रिया के कमरे में आधी रात को कोई पराया मर्द आता है। बस फिर क्या था, गांव के कुछ रूढ़िवादी लोग और खुद कमला खिड़की के बाहर खड़ी हो जाती है और आधी रात को रिया के घर की खिड़की के बाहर छिपकर खड़े हो गए, यह सब देखने के लिए कि रिया के कमरे में कौन आता है। वह सब इंतज़ार कर रहे थे, रिया से मिलने कौन आता है। आज तो पता चल ही जाएगा कि यह अंधी लड़की शरीफ गांव
वालों के पीछे गुल खिला रही है। मुझे तो लगता था कि जमींदार का बिगड़ा हुआ बेटा होगा, वहीं हर लड़की को लाइन मारता है। तभी नरेंद्र बोलता है, तुम सब लोग पागल हो गए हो का? मेरी लालची बीवी के बातों में आकर तुम लोग इस प्यारी सी बच्ची को क्या क्या बोल रहे हो? तुम सबको इसका पाप लगेगा। थोड़ी ही देर के बाद रात 12 बजे एक पूर्णिमा की रात थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। रिया अपने कमरे में बैठी हुई थी, अकेली बैठकर रो रही थी। काकी के तानों से उसका दिल छल्ली हो चुका था। तभी अचानक पूरे कमरे में एक तेज दिव्य रोशनी फैली। खिड़की के बाहर खड़े गांव वालों की आंखें फटी रह गई। कमला काकी का मुंह खुला रह गया। रोशनी के बीच दो दिव्य आत्मा, जो रिया के मम्मी पापा ही थे, और वह प्रकट हुए। वे स्वर्गीय माता पिता थे। उनके हाथों में एक जादुई भोजन की थाली थी। उसकी माँ बोलती है, मत रो मेरी बच्ची, दुनिया भले ही तुझे अनाथ समझे, लेकिन माता पिता मरने के बाद भी अपने बच्चों को अनाथ नहीं होने देते हैं। वह उन्हें नहीं छोड़ते हैं। जब तक तेरे नरेंद्र काका घर पर थे, वह तेरा ख्याल रखते थे। वह जैसे ही शहर गए, तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह बाहर गए, इस लालची कमला तुझ पर बहुत जुल्म किया और तुझे भूखा सुलाया। हमसे अपनी बच्ची का यह दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम खुद स्वर्ग से तेरे लिए जादुई खाना लेकर आए थे। बाहर खड़े सभी गांव वाले यह अद्भुत नज़ारा देखकर थर-थर कांपने लगे। नरेंद्र काका की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। सभी लोग पसीना पसीना हो चुके थे। तभी रिया की माँ की आत्मा ने खिड़की की तरफ देखा और ज़ोर से कमला की ओर चिल्लाते हुए बोली, मेरी मासूम बेटी को बदनाम करने वाली, चली जा यहाँ से, और दूसरों को बदनाम करने से पहले सुन, तू अपनी बेटी को जा कर के देख, वह घर में नहीं है। जिस बेटी के घमंड में तू चूर चूर हो रही है, वह इस वक्त मोहल्ले के एक आवारा लड़के के साथ भाग चुकी है। जा और अपने घर में झाँक। यह सुनते ही कमला काकी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो दौड़ती हुई अपना घर संभालने गई। अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी बेटी पलक वाकई में घर के सारे गहने और पैसे लेकर के भाग चुकी थी। पूरे मोहल्ले में कमला काकी की थू-थू हो गई और उसकी सारी बदनामी हुई। अगले दिन सुबह कमला काकी रोती बिलखती हुई नरेंद्र काका के साथ, रिया बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं पैसों की भूख में इतनी अंधी हो गई थी कि एक अंधी बच्ची का दर्द भी ना समझ सकी। मुझे तेरा दर्द दिखाई ही नहीं दिया। मैंने तुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया ताकि तुझे इस घर से निकाल कर तेरे हिस्से की ज़मीन और मकान पर अपना कब्जा कर सकूं। भगवान ने मुझे मेरे ही कर्मों की सज़ा दे दी। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। मैंने आपको दिल से माफ़ किया काकी। वैसे जिसका कोई नहीं होता, उसके साथ भगवान और उसके माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर होता है। मेरी 2 वक्त की रोटी की चिंता करने या मुझ पर जुल्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है काकी, क्योंकि मेरे माँ बाप मरने के बाद भी मेरे साथ हैं। जिसके बाद में कमला काकी का घमंड चूर हो गया, वह पूरी तरह से चूर चूर हो गई और वह सीधे रास्ते पर आ गई। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।